हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञानी आशीष में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये जो 5% 10% रेट ऑफ रिटर्न होता है, इन छोटे छोटे परसेंटेज से लॉन्ग टर्म में हमारे क्या डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल जो हम लोग की प्रॉपर्टी होती है वो लगभग हमको 12% पर ईयर का रिटर्न देती है। गोल्ड होता है वो 10% पर ईयर का रिटर्न देता है आज लगभग। म्यूचुअल फंड 15%, शेयर्स स्टॉक्स 20%। तो इन छोटे छोटे डिफरेंस से हम लोग के लॉन्ग टर्म में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स की सहायता से देखेंगे। अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं, अगर मैं 5,000 रुपये पर मंथ लगा रहा हूँ और 50 साल तक उसको लगा के रखता हूँ, तो ये मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट बनेगा वो बनेगा लगभग 30 लाख रुपए। अब मैं देखता हूँ कि जो मुझे रिटर्न मिल रहा है, एक में मिल रहा है 5%, दूसरे में मिल रहा है 10%, तीसरे में मिल रहा है 15% और चौथे में जगह मुझे मिल रहा है 20%। तो इनमें क्या डिफरेंस आएगा आफ्टर कैलकुलेटिंग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से इसको कैलकुलेट करें तो जो 5% का रेट ऑफ रिटर्न है वो हम लोग को 50 साल में लगभग 1.33 करोड़ रुपए बना के देगा। ध्यान रखना, 50 साल तक हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, 30 लाख रुपए लगाए, टोटल 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ। 5,000 रुपये पर मंथ मीन्स 5,000 इंटू 12 इंटू 50। तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 30 लाख रुपीज़। तो जो कि 50 साल में बनेगा 1.33 करोड़ विथ 5% रेट ऑफ रिटर्न। अगर हम लोगों ने सपोज इस 5% रेट ऑफ रिटर्न की प्लेस पे हम लोगों ने कहीं और अच्छी जगह लगा दिया जिससे कि हमको 10% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, दैट मीन्स सपोज मैंने गोल्ड परचेज करके रखा होता और 50 साल तक वेट किया होता, तो ये जो हमारा अमाउंट है 30 लाख का वो लगभग बन जाता हमारे पास 8.66 करोड़, यानी कि 8 करोड़ 66 लाख रुपए बन जाता इन 50 ईयर्स विथ 10% रेट ऑफ रिटर्न। सपोज़ मुझे एक ऐसी प्रॉपर्टी मिल गई जिससे कि मुझे 15% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो उस 15% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें इस 30 लाख को, तो ये मेरे पास जो बनेगा वो होगा लगभग 69 करोड़ रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 15% के हिसाब से 69 करोड़ रुपीज़ विद द सेम पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप भी कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं म्यूचुअल फंड सही है .com और उस पर से आप SIP कैलकुलेटर चेक कर सकते हैं, जिसमें कि आप अमाउंट डालेंगे 5,000 रुपये, टाइम पीरियड डालेंगे 50 ईयर्स, रेट ऑफ रिटर्न आप चेंज करेंगे 5%, 10%, 15%। अब हम लोग 20% रेट ऑफ रिटर्न, सपोज़ किसी ने अगर एक म्यूचुअल फंड या फिर डायरेक्ट स्टॉक में परचेज कर लिया और उसको 20% पर ईयर का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो उसके जो 30 लाख रुपीज़ हैं वो 50 साल में 30 लाख रुपीज़ जो कि उसने 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ करके जमा किए हैं, वो 50 साल में उसको लगभग बना के देंगे 608 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 608 करोड़ रुपए। यहाँ पर आप डिफरेंस ध्यान रखना, जब हम लोगों ने 5% से 10% में शिफ्ट किया तो वो चेंज हो गया 1.33 करोड़ से 8.66 करोड़। जब हमने 10% से 15% में शिफ्ट किया तो वो चेंज हो गया 8.66 करोड़ से 69 करोड़ रुपीज़ में। और जब हमने 15% से 20% में शिफ्ट किया तो वो चेंज हो गया 608 करोड़ रुपए में। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो 1% 2% कम या ज़्यादा होता है, इससे आपके लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। अब आप सोचेंगे कि सर हम लोग के पास 5,000 रुपये पर मंथ तो होते नहीं, तो मैं इसके लिए और एक छोटा सा एग्जांपल करा के दिखाता हूँ। सपोज़ कर लेता हूँ कि अगर आपने केवल 2,500 रुपये ही लगाए रहे होते पर मंथ, तो आपका जो अमाउंट है वो 50 साल में बनता लगभग 15 लाख रुपए। अगर हम लोग
सपोज़ कर लेते हैं कि हम लोग के पास 5,000 रुपये पर मंथ लगाने के लिए नहीं है। अगर हम 2,500 रुपये पर मंथ ही लगाते हैं और 50 ईयर्स तक लगा के रखते हैं तो जो टोटल हम लोग का इन्वेस्टमेंट बनेगा वो बनेगा 15 लाख रुपीज़। 15 लाख रुपीज़ अगर हम लोग 15% पर ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करें तो वो बनेगा लगभग 34 करोड़ रुपीज़। और वहीं पर अगर हम लोग केवल 1% इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो बन जाएगा हमारे पास 53 करोड़ रुपीज़। अगर हम लोग 20% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो वो बनेगा 304 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख पा रहे हैं, केवल मैंने 15% से 16% में 1% केवल चेंज किया तो उसने 50 साल में लगभग हमको 19 करोड़ का फ़र्क मिल रहा है। और अगर हमने वहाँ पर 5% का चेंज कर दिया तो वो जो 34 या 35 करोड़ रुपए बन रहा था वही हमारा 20% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से लगभग 304 करोड़ रुपए बन गया। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 10 टाइम्स हो गया है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर केवल 5% रेट ऑफ रिटर्न चेंज करने से ये हमारा जो 34 करोड़ था वो 304 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। अगर सेम अमाउंट 2,500 रुपये पर मंथ में 40 साल के लिए कैलकुलेट करूँ, क्योंकि हो सकता है 50 साल तक आप नहीं रुक पा रहे हैं, तो 40 साल में जो डिफरेंस आएगा विद 15% रेट ऑफ रिटर्न तो वो हो जाएगा 7.75 करोड़ रुपीज़। और अगर यहीं पर मैं 20% इसको कर देता हूँ रेट ऑफ रिटर्न तो ये चेंज हो जाता है लगभग 42 करोड़ रुपीज़ में, लगभग 6 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। अगर वहीं पर मैं 30 ईयर्स की बात करूं, 30 ईयर्स में जो कि आप 25 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट बनेगा वो बनेगा 9 लाख रुपीज़, जो कि 15% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से बनेगा 1.7 करोड़ विद इन 30 ईयर्स टाइम ड्यूरेशन। और अगर हम लोग इसी को 20% पर ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो ये बनेगा लगभग 5.7 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पर 4% 5% के रेट ऑफ रिटर्न के डिफरेंस से बहुत सारा चेंज आ जाता है इन लॉन्गर ड्यूरेशन। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये चीज़ मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने पूछा कि अगर प्रॉपर्टी 12% रेट ऑफ रिटर्न दे रही है और आपका म्यूचुअल फंड 17% रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है तो फ़र्क ही क्या है, केवल 5% का ही डिफरेंस तो है। तो उस 5% को डिफरेंस को आपको अगर समझना है तो ये जो मैंने कैलकुलेशन करके दिखाए हैं इसको आपको अच्छे से एनालाइज करने पड़ेंगे। जो आपका 5,000 रुपये पर मंथ था, 15% या 10% के रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से जो कि 8.66 करोड़ बन रहा था, वही अगर 20% अगर हम लोग रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं तो 608 करोड़ रुपए बन गया था। तो ये मैं यहाँ पर केवल समझाना चाह रहा था कि ये जो छोटा छोटा अमाउंट होता है रेट ऑफ रिटर्न डिफरेंस, वो बहुत ही लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। थैंक यू।